बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने सुनने और जानने वाले सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमेशा आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक को चॉइस किया जाता है और आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। अच्छे से अच्छा मटेरियल कलेक्ट किया जाता है और मेरी ये हम वक्त कोशिश होती है कि जो मटेरियल मैं स्टूडेंट के लिए कलेक्ट करता हूँ वो प्योरिटी पर मबनी होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये बार बार मुझे मैसेज रिसीव हो रहे थे कि सर हमें बताया जाए कि मेन कैंपस और सब कैंपस की फ़ीसों में कितना डिफरेंस होता है। तो आज मुकम्मल डिस्कस करते हैं कि मेन कैंपस की फ़ीसें क्या होती हैं, मास्टर और एमफिल की बात करते हैं हम। और आपको मालूम भी है कि मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो मिलती हैं मास्टर लेवल पे और एमफिल लेवल की मालूमात शेयर करता रहता हूँ। तो मेन कैंपस और सब कैंपस की फ़ीसों पे डिस्कस आज करेंगे। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि ख़ास तौर पर एमए उर्दू और एमफिल उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा मटीरियल वीडियोज़ की सूरत में मौजूद है। कौन कौन सी वीडियोज़ मौजूद हैं? गेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से, डिपार्टमेंटल टेस्ट की तैयारी के हवाले से, वेवा की तैयारी के हवाले से, कोर्स वर्क की तैयारी के हवाले से, सिनॉप्सिस की तैयारी के हवाले से, थीसिस के हवाले से, थीसिस टाइप एंड राइट करने के हवाले से और रिसर्च के टिप्स के हवाले से भी मौजूद है वीडियोस। मुख्तलिफ सिलेबस के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मबनी वीडियोस मौजूद है। तो आपने तैयारी के लिए आपको चैनल विज़िट करना होगा और अपनी तैयारी को यकीनी बनाना होगा। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक दे दें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, बार बार आप पूछ रहे हैं कि मेन कैंपस और सब कैंपस की फ़ीसों में कितना डिफरेंस होता है। पहली बात तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेन कैंपस और सब कैंपस की फ़ीस में डिफरेंस ज़रूर होता है। अगर कोई आपको कहे कि यार मेन कैंपस में जो फ़ीस है वो सब कैंपस की भी वही फ़ीस है, ये पॉसिबल नहीं है। सब कैंपस ऐसे समझ लें, एक स्टडी सेंटर के तौर पे समझ लें, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट समझ लें। तो जो उसका मैनेजर होता है साफ ज़ाहिर है उसका एक बतौर वो बिज़नेस पार्टनर होता है मेन कैंपस के साथ, तो उसने अपनी फ़ीस भी कलेक्ट करनी है, अपनी अर्निंग भी तो करनी होती है। आप ऐसे समझ लें, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर मेन कैंपस की, वहाँ 45,000 पर सेमेस्टर फ़ीस है एमफिल की। तो उसके जो दो कैंपस हैं मंडी बहाउद्दीन और लिया में, वहाँ चल रही है फ़ीस 65 से 70,000। अब देखिए मेन कैंपस की जो है वो 45,000 है और उसके सब कैंपस की है 65 से 70 तक। तो ये डिफरेंस हो गया ना। तो ऐसे ही पाकिस्तान में हर मेन कैंपस का जो सब कैंपस है उसकी फ़ीस उससे ज़्यादा होती है। तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर एक मेन कैंपस की 50,000 फ़ीस है तो उसके सब कैंपस की 70,000 फ़ीस होगी। राउंड अबाउट इसके फ़ीसेस हैं। तो अभी मैं आपको एक एक यूनिवर्सिटी तो नहीं बता सकता, जस्ट इतना बता सकता हूँ कि अगर मेन कैंपस की 50 है तो दूसरी 20% जो होती है वो फ़ीस ज़्यादा होती है उसकी। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।